हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक क्लास 11 का इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि चैप्टर का मीनिंग क्या होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर समझते हैं कि एरर क्या होती है। एरर होती है गलतियां, और रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, गलतियों में सुधार करना। तो यानी कि चैप्टर का मतलब क्या है, गलतियों का सुधार करना। क्योंकि जब आप 11th क्लास में आए तो आपने बहुत सारी गलतियां की थी, और अब आपने अकाउंटिंग सीख ली है, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी गलतियों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो इसी चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों में सुधार। मीनिंग सीखेंगे, टाइप्स ऑफ एरर सीखेंगे, है ना। वन साइडेड एरर होती है, टू साइडेड एरर होती है। सस्पेंस अकाउंट अभी मैंने आपको बताया था, सस्पेंस अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था। अभी बैलेंस शीट अगर मैच नहीं हो रही है, बैलेंस में मिसमैच हो रहा है, तो उस वक्त क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये कहता है कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Once an error is located, it should be properly corrected. That the correction, यानी जिसमें करेक्शन करना है, यानी कि गलतियां आपने की है, जो क्या किया है, आपने गलतियां की है, गलतियों को सही करना। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर में एक टू साइडेड एरर होता है और वन साइडेड एरर होता है। वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। जो टू साइडेड एरर होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली हो जाता है अगर आपकी टू साइडेड एरर है ना। यानी ट्रायल बैलेंस आपको क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वन साइडेड एरर अफेक्ट करती है किसको, ट्रायल बैलेंस को। वहां पर ट्रायल बैलेंस आपका कैरी टैली नहीं करेगा, मिसमैच आएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो टू साइडेड एरर आपकी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, ठीक है ना, ओरिजिनल एंट्री और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है ना। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है ना। एक होती है आपकी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है ना। ये कहता है कि ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट ऑन ए सर्टेन डेट एंड इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक पहला स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर किया जाता है। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन होता है भूल जाना। कौन सी गलतियां जो सी हम भूल गए, टू साइड एरर में ओमिशन होता है। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अरशद एंड कंपनी, ₹4000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन की गई है, परचेज किया गया गुड्स अरशद कंपनी से, लेकिन आप उसकी एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए। ठीक है ना। एरर ऑफ ओमिशन, इट मीन्स दैट a transaction instead of being recorded in the right account has been recorded द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपने क्या कर दिया, गलती कर दिया। क्या कर दिया, गलती कर दी। तो एरर ऑफ क्या होगी, कमीशन होगी। यानी एरर ऑफ टोटलिंग, कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग से ये होता है। जैसे कि एग्जांपल, ये कहते हैं सेल्स ऑफ 3000 टू ए वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट बी। मान लीजिए सेल की थी ए को, है ना। जब आपने ए को सेल की थी, तो यानी कि आपको जनरल एंट्री बनानी थी एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन भाई साहब आपने क्या किया, आपने ए के रिप्लेस पे किसका नाम लिख दिया, बी का नाम लिख दिया। तो ये कौन सी एरर है आपकी, ठीक है जी, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन।
Error of original entry. It means that amount of a transaction has been wrongly recorded in the journal. जर्नल में हमने क्या कर दिया, गलत रिकॉर्ड कर दिया, एंड द सेम वे रॉन्ग अमाउंट वाज पोस्टेड इन द लेजर। भैया सबसे पहले तो गलती पे गलती कर देना है ना, ये समझे क्या, गलती पहले तो आपने अमाउंट गलत कर दिया, ठीक है, जर्नल में। अब फिर भैया जर्नल से उसको पोस्ट भी कर दिया लेजर में, गलती पे गलती कर दिया ना, गलती पे गलती कर दी। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, गुड सोल्ड टू मिस्टर नहीं फॉर 5,000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स। भैया सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है ना, सेल्स जर्नल 5,000 का था लेकिन कितने का रिकॉर्ड कर दिया, 500 रुपये का, एंड द सेम अमाउंट और 500 रुपये ही पोस्टेड कर दिया आपने सेल्स अकाउंट में, ठीक है, मिस्टर नदी एंड सेल्स अकाउंट। तो ये क्या होगी आपकी गलती होगी ओरिजिनल वाली। एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद कीजिएगा जब आप स्टार्टिंग में थे, आपसे जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती थी, तब आपने बहुत सारी एरर की गई है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी जब आपको कुछ रूल्स नहीं पता था, ठीक है ना, आपको पता नहीं था कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर दिया एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया आपने एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है, कंपनसेटिंग वो एरर होती है जो एक गलती हो गई, एक गलती दूसरी गलती का इफेक्ट को क्या करती है, नलिफाइड कर देती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, नलिफाइड हो जाता है ना। मान लीजिए राम को 500 रुपये का सामान बेचा था, लेकिन आपने किसके नाम चढ़ा दिया, शाम के नाम चढ़ा दिया 500 रुपये से, इसका इफेक्ट क्या हो गया, नलिफाइड हो गया ना। कंपनसेटिंग एरर, इट मीन्स दैट सम एरर्स इन अमाउंट हैव बीन अकर्ड, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टू और मोर अकाउंट्स एंड कैंसिल, एक दूसरे का क्या कर देती है, इफेक्ट क्या कर देती है, नलिफाइड कर देती है। ये होती है आपकी कंपनसेटिंग एरर होती है। इससे आपका क्या होता है, टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर व्हेन दीज वर्ड्स लाइक wrongly debited, wrongly credited, wrongly posted है ना, आर यूज्ड इन एनी स्टेटमेंट। तो ये सब क्या होती है आपकी वन साइडेड होती है, जिसे इसका इफेक्ट एक ही साइड पर पड़ा हुआ है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पाता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।